इस वक्त गुड़गांव पर मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव का माहौल बन चुका है। मुकेश पहलवान जी जनता के बीच पर निकले हुए हैं। जनसैलाब आप देखिए। पहलवान जी, ये जनसैलाब क्या कह रहा है? देखिए पूरा गुड़गांव उमड़ आया आपके बीच। ये मेरा परिवार है और मेरा बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार का ही आशीर्वाद है जो मुझे इतना हौसला मिलता है सर। ऐसी क्या आपके अंदर खासियत है जो इतना पूरा गुड़गांव उमड़ा हुआ है और आपने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा गुड़गांव आपके साथ पीछे पीछे चला? मैं 25 साल से सेवा करा हुआ हूँ, नया आदमी नहीं हूँ, बहुत दिन से सेवा में लगा हुआ हूँ। और जो 25 साल से सेवा करता है ना, पूरा गुड़गांव उसके साथ हो जाता है। बारिश देख रहे हो, उसके बावजूद भी इतना बड़ा जन सैलाब है, तो प्यार कितना होगा ये देखो आप। भाई हम तो घर का फंक्शन छोड़ के आ गए बारिश में, खाना पीना खा गए। घर पे हमारे फंक्शन था, कुआं पूजन था भाई का। भाई के प्रोग्राम में जाना है 5 बजे से ही कर रही थी, जाना है। घर के परेशान हो गए, काम कर दूं और भाई के प्रोग्राम में ही जा। इतना स्नेह क्यों है? अरे भाई बहन का भाई ऐसा है, बनता है कि उसका क्या आप लोगों के लिए क्या ऐसा कर दिया कि जो इतना आप लोग करने का कोई वो नहीं, इतना प्यार देते हैं भाई, हमें इतने इज्जत देते हैं, वो ही बहुत है। आप तो जैसे मतलब अखाड़े में पसीना बहाते हैं वैसे ही पसीना आप देखिए भाई हर रोज ऐसा ही रहता है मेरे साथ। इस बार हम भाई को जिता के रहेंगे, एमएलए बना के रहेंगे। हम सारी माताएं बहनें सब भाई के साथ हैं और हम भाई को जिता के ही रहेंगे। और अच्छा, रक्षाबंधन भी आने वाला 19 तारीख को, क्या गिफ्ट चाह रही हैं आप लोग पहलवान? एमएलए बन जाए बस, हम यही चाहिए हमें। हम भाई को एमएलए बनता देखना चाहते हैं बस। यही गिफ्ट है हमारा बस। हाँ जी भाई, भैया हमें मुंह मांगा गिफ्ट देते हैं, हम बोलते नहीं है, वो अपने आप ही आ जाता है अपने आप ही। जाते हो। इस बार कुछ अच्छा गिफ्ट मांगेगी कि नहीं महंगा सा? अब क्या हम मांग रहे हैं कि हमारा भाई एमएलए हो बस। एमएलए बन जाएगा ना तब हमारे घर ही आ जाएगा। क्या कह रही हैं? इस बार गिफ्ट हमारी तरफ से भैया को एमएलए पद पे बैठाना, हमने विधायक बनाना, क्योंकि भैया इस लायक हैं। मैंने तो भैया को 6 महीने पहले ही देखा है खाटू श्याम में जाके, क्योंकि भैया पद यात्रा लेके गए थे, वहाँ पे मैंने भैया को देखा है। बचे भाई के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे और भाई को एमएलए जरूर बना के छोड़ेंगे इस बार। आप लोग गई हैं खाटू श्याम भाई साहब के उससे? बहुत अच्छा प्रोग्राम किया भाई ने, बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखा है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं और भाई हमेशा सारे यहाँ हो रहा है इंटरव्यू, यहाँ हो रहा है चंडीगढ़ की दीवार हिल रही है। अच्छा, कि हाँ यहाँ क्या होने जा रहा है, ये एकदम से पासा चेंज होने जा रहा है, इसका मतलब क्या है? तो इसलिए पब्लिक को बड़ा रुझान है, बहुत अच्छा सोच के चल रही है और इतने सालों से भाई मेहनत करके लगे हुए हैं, तो इसका 100% फल मिलेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी जनता आपके साथ है, भगवान जरूर भला करेगा। जय श्री श्याम। अच्छा, भाई साहब से उम्मीदें क्या है अगर चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद? भाई साहब से इतनी उम्मीदें हैं कि शायद हम इतनी सोच भी नहीं सकते। हमें बहुत कुछ उम्मीदें हैं, बहुत कुछ उम्मीदें हैं। ये वो करके दिखाएंगे जो आज तक नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? बहुत कुछ नहीं हुआ। आप इधर आओ ना, आप क्या बताएंगे? हमारा विजन है गुड़गांव के लिए। गुड़गांव में हम सबसे पहला हमारा टारगेट है पीजीआई बनवाने का। हम चाहते हैं कि जब रेवाड़ी में एम्स बन सकता है और झज्जर में एम्स बन सकता है, तो गुड़गांव में पीजीआई बन सकता है। हमारा सबसे पहला विजन है ये। अच्छा भाई साहब, 10 साल मतलब बीजेपी सरकार को हो गए, उससे पहले 10 साल भूपेंद्र हुड्डा की सरकार रही, तो इन दोनों सरकार में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? काम किया है बीजेपी और कांग्रेस ने? बीजेपी ने काम किया है, हर जनमानस के लिए कुछ ना कुछ किया है और यही हमारा विजन है। अगर जो हम बीजेपी से विधायक बनेंगे तो कार्य करेंगे, और काम करने के लिए, सेवा करने के लिए तो इंसान सत्ता में जाता है। ऐसा क्या रह गया है जो करना बाकी है? गुड़गांव में तो बहुत सी चीज़ें रह रही हैं, वो मैं जो चीज़ें रह रही हैं वो मैं आपको बताने लग रहा हूँ कि पीजीआई बनना चाहिए गुड़गांव के अंदर। दूसरा, गुड़गांव का बस स्टैंड बहुत अच्छा होना चाहिए। गुड़गांव में एक इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए। ऐसे बहुत से कार्य हैं, उन सभी कार्य के लिए हम सब लोग पूरी मेहनत करेंगे। एक विजन के साथ चले हुए हैं जो गुड़गांव में अच्छा कार्य करेंगे हम सब लोग। अच्छा, ये बताइए कि जैसे इस बार चुनाव में मुद्दे यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं और आपको मतलब कि जब जनता के बीच में निकलना है तो क्या उम्मीदें लेंगे? मैंने 3 मुद्दे तो आपको बता ही दिया, और चौथा जो मुद्दा है वो एजुकेशन का है। एजुकेशन में पूरी बच्चों को सुविधा देंगे, अच्छे स्कूल बनवाएंगे, उसमें लैपटॉप हो, उसमें कंप्यूटर हो, बहुत हाईटेक शिक्षा हो, ये सारा कार्य हम करा के रहेंगे। अच्छा कार्य होगा सबका सब। अच्छा, इस बार कांग्रेस भी बहुत अच्छे से टाल ठोक रही है। हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि इस बार हम आए और पहलवानों के लिए बहुत काम करेंगे। अभी आपने एक बयान सुना होगा भूपेंद्र हुड्डा जी का कि कह रहे हैं कि हमारे पास अगर मेजोरिटी होती तो हम राज्यसभा में भेजते पहलवानों को।
जब उनके पास मेजोरिटी नहीं है, उससे पहले हुई तो हुड्डा साहब का राज था ना, जब तो ना गए कोई भी राज्यसभा। आप चिंता मत करो, अब पहलवान सीधे चुनाव लड़के ही विधानसभा पहुंचेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? ये मुकेश शर्मा जी थे जो अपनी बातें कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? मुकेश शर्मा ही नाम है भाई साहब मेरा भी। अच्छा, मुकेश शर्मा जी, एक प्रत्याशी भी यहाँ से लड़ रहे हैं, मुकेश शर्मा जी। उनके प्रत्याशी का भी नाम मुकेश शर्मा ही है। उनके आज कार्यालय का उद्घाटन था, आपने देखा भी होगा, जैसा कि भारी हुजूम के साथ भाई ने आज अपने कार्यालय का ओपनिंग करी है। और भाई पिछले 25 साल से जन सेवा कार्यों में, किसी भी धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और पिछले 25 साल से बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी इस पूरे सरदारी की तरफ से ये हमारी भारतीय जनता पार्टी से भारी डिमांड है कि इस बार गुड़गांव से अगर टिकट के प्रत्याशी हो तो भाई मुकेश शर्मा हो। हम भाई मुकेश शर्मा के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, गुड़गांव में अभी क्या ऐसे काम रह गए हैं जो अभी होना बाकी है? भाई साहब, गुड़गांव में काम हुए ही क्या है? पिछले 10 साल में गुड़गांव में काम हुए ही क्या है? अभी बस स्टैंड देख लो, हमारा सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है गुड़गांव के बस स्टैंड की। आप हालत देख लो, जैसे कि किसी एक गांव का बस स्टैंड हो। क्या वो साइबर सिटी का बस स्टैंड है, आपको लगता है? हमारे गुड़गांव में क्या हॉस्पिटल है सरकारी? उस सरकारी हॉस्पिटल को पार्किंग बढ़ा के घेर दिया है। फिर रोहतक वगैरह जाना पड़ता हाँ, है इलाज के लिए। वहाँ देखो आप, रोहतक वगैरह इलाज के लिए जाना पड़ता है। क्या गुड़गांव में कोई भी एक स्टेडियम है? कहने को एक साइबर सिटी है। हमारा गुड़गांव सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। इंटरनेशनल लेवल की सिटी है, इंटरनेशनल लेवल की सिटी है। सिर्फ कागजों में और कहने के लिए, या सिर्फ गाय का जैसे दूध धोते हैं उसके लिए है, बाकी खर्चा लगाने के लिए यहाँ नहीं है। यहाँ जो भी विधायक बनता है और जो उसने अपना पैसा भरा है, बाकी क्या यहाँ खेल सुविधाओं में कोई एक भी सुविधा हो? यहाँ पे कोई स्टेडियम हो इंटरनेशनल लेवल का? कोई स्टेडियम नहीं। तो यहाँ सुविधा है क्या? अभी बारिश हो रही है, आप गुड़गांव की हाल देख लो, किसी भी सड़क पे से आप निकल के दिखा दो, पूरे गुड़गांव में से 6 घंटे का पूरे गुड़गांव में जाम है। किसी भी जाम की, ट्रैफिक की समस्या ये जो है, ये कभी खत्म हो पाएगी कि नहीं? बिल्कुल खत्म हो पाएगी। भाई साहब ने विजन बताया अपना कि वो बस स्टैंड बनाएंगे, रोडों की क्वालिटी सुधारेंगे। उससे भाई साहब के विजन के साथ में भाई साहब आए हैं और जिस हिसाब से उनका विजन है वो इस चीज़ को पुरजोर तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। क्या मतलब कि ऐसा आपको जनता के बीच में समस्याएं दिखती हैं जो होना है अभी बकाया? समस्याएं तो सारी अभी भाई ने भी बताई। रोड भी टूटे पड़े हैं सारे, गलियों में पानी भरा है, थोड़ी सी बारिश से सारी गलियों में पानी, और पीने का गंदा पानी तो भरा है और पीने का पानी आ नहीं रहा, आ रहा है तो वो गंदा आ रहा है। तो इतनी समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं जिसका समाधान एक ही है, मुकेश शर्मा। तो इनसे पूरी उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से उम्मीद है कि इनका हाथ पकड़ के हम इनसे काम करवा सकते हैं। गुड़गांव की जनता गारंटी ले सकती है कि काम कराएंगे मुकेश शर्मा जी? बिल्कुल 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 लेगी। जो भी श्याम प्रेमी है, श्याम प्रेमी हर तरह से। मैं करमवीर पांचाल और हमारे बड़े भाई मुकेश शर्मा जी और हमारे जितने भी नौजवान साथी, जितनी भी हमारे गुरुग्राम की माता बहनें, बाबा श्याम का आशीर्वाद भाई मुकेश शर्मा जी के ऊपर। और सच्चा नेता, ऐसा नेता पूरे गुरुग्राम में कोई भी नहीं है जैसे हमारे भाई मुकेश शर्मा जैसे। और इस नेता ने जब भी 24 घंटे में किसी घर से भी किसी बच्चे ने भी आवाज़ करी है तो मेरे भाई साहब खड़े पाए हैं 2400 घंटों में। और जहाँ भी दुख तकलीफ में हर जगह मेरे भाई साहब मुकेश शर्मा जी रहते हैं। और ऐसा नेता गुड़गांव के सुधार के लिए और आने वाले समस्या के लिए, जो हमारी समस्या हमारे बीच हैं, जो हमारे खांडसा रोड है, यहाँ 6 घंटे का जाम लगता है क्योंकि हम खांडसा रोड पे ही रहते हैं, हम हीरानगर निवासी हैं। और आज तक अगर हमने हाईवे पे जाना है या खांडसा गांव जाना है तो हम ये रोड यूज़ नहीं करते हैं। हम वापसी जाते हैं पटौदी रोड से जाते हैं या हाईवे चढ़ के वापसी हाईवे से निकल के जाना पड़ता है। क्योंकि जब से अब से नहीं, ये 10 साल से हम देख रहे हैं इस रोड का ना सुधार पहले कभी हुआ और ना होगा। पर हमें अपना भाई मुकेश शर्मा जैसा नेता चाहिए जिसने आगे चल के हर कदम, हर दुख सुख में साथ दिया है और अपने पैसे से, अपने खर्चे से गली मोहल्ले के सीवर और उनके ढक्कन जो भी ख़राब हुए, जिसकी लाइट ख़राब हुई है खंभों पे, गली में कोई भी समस्या आई है, भाई ने अपने खर्चे से अपने 2400 अपने काम कराया के दिया है। जिसने भी भाई ने ये कह दिया मेरे यहाँ पे सीवर का ढक्कन टूट चुका है, चैम्बर टूट चुका है, मेरा भाई उसी टाइम रात के 2-2 बजे, रात को मैंने 4-4 बजे हमारा छोटा भाई सोनू और हमारे बड़े भाई मुकेश शर्मा जी मैंने यहाँ खड़े हुए देखे हैं 4 बजे मैंने खुद रात को अपनी आँखों से। क्योंकि ऐसा नेता हमारे गुरुग्राम को बहुत सख्त ज़रूरत है। और मैं बीजेपी सरकार से यही कहता हूँ कि भाई अब की बार हमारे भाई मुकेश को टिकट दें और ऐसा नेता को बिल्कुल तय दिल से हम सारी पूरे गुड़गांव विधानसभा
हम तय दिल से भाई के साथ हैं और हमारी यही गुजारिश है, ऐसा नेता हमें चाहिए, ज़रूर चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बीजेपी से चाहते हैं कि मुकेश शर्मा जी को टिकट मिलना चाहिए और लेकिन कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगाए हुई है, कह रही है कि इस बार जैसे 2024 में मोदी जी का मैजिक धीमा हो गया, उसी तरीके अब ये जो चुनाव आए विधानसभा, इसमें तो पूरा समाप्त हो जाएगा। मोदी बब्बर शेर है और जो चलाने वाला रही कांग्रेस की बात, हमने कांग्रेस को भी बना के देखा है। कांग्रेस कभी आज तक ये नहीं बताने आई हीरानगर कहाँ है, ओम नगर कहाँ है, शांति नगर कहाँ है, खांडसा रोड कहाँ है। अभी जो एमएलए है उसको ये नहीं पता हीरानगर की गली नंबर 4 कौन सी है, शिवजी पार्क कहाँ पे है, उनको ये नहीं पता। और मुकेश ऐसा नेता है, पूरे गुरुग्राम के विधानसभा में उठा के देख लीजिए, हर गली को, हर मोहल्ले को जानते हैं और हर घर से एक एक बच्चे का नाम जानते हैं। तो ऐसा नेता किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। हुड्डा साहब तो भूपेंद्र हुड्डा जी मीडिया में बहुत ताल ठोक रहे हैं कि हमने तो गुड़गांव में जो विकास करा के छोड़ा था 10 साल पहले, वही गुड़गांव है हमारे। या तो हुड्डा साहब यहाँ पे आए नहीं या फिर हम यहाँ नहीं थे, क्योंकि हम तो यहीं थे, हम कहाँ जाएंगे, तो जन्मभूमि यहीं है, खांडसा रोड पे रह रहे हैं। तो ये तो हुड्डा साहब, तो ये तो हुड्डा देखा उस वक्त कांग्रेस के दौर में काम क्या गुड़गांव में कोई नहीं, उस टाइम पे कोई काम नहीं हुआ। जैसे कहते हैं कि मोदी सरकार में खिलाड़ियों को उतना सम्मान नहीं हो रहा है। हुड्डा साहब, अभी भूपेंद्र हुड्डा जी का है, हमारी सरकार वो होता तो हम राज्यसभा भेज देते। मुकेश शर्मा वो शख्स आदमी है, अगर बीजेपी का कोई किसी ने प्रचार किया है ना, अगर बीजेपी का एक एक घर पे नाम रखा है तो वो मुकेश शर्मा है। क्योंकि हमने एक एक घर में जाके, जब बीजेपी का किसी ने झंडा नहीं उठाया था पूरे गुरुग्राम में, तो एक मुकेश शर्मा जी एक ऐसा शख्स था जिसने बीजेपी का झंडा उठाया और घर घर में जाके बीजेपी का झंडा लहराया और 25 साल से। और उस नेता की हम भी ये गुजारिश करते हैं कि मोदी सरकार, और भाई ये बीजेपी सरकार से गुजारिश है, अब की बार ऐसा नेता देखो बिल्कुल ढूंढे से नहीं मिलेगा। अगर मोमबत्ती लेके घूमोगे, दीपक लेके घूमोगे तो ऐसा दिलदार नहीं मिलेगा। और ऐसा मुकेश शर्मा जैसा हमारा भाई, हमारा नेता और हमारा जैसा दुख सुख में हमारे साथ खड़ा रहता है, तो ये जितनी भी जनता जनार्दन है। हैट्रिक लग रही है बीजेपी की यहाँ किस पे? अगर मुकेश भाई को टिकट मिलेगी तो मुकेश भाई ही बीजेपी को जिता के ला सकते हैं। और नहीं तो आप, अगर आपने गलती ने, अगर इस सरकार ने गलती कर दी तो बीजेपी हार भी जाएगी, क्योंकि हम भाई मुकेश के साथ हैं। तो ये जनता भाई मुकेश जिंदाबाद, भाई मुकेश कुछ भाई मुकेश। भाई साहब, क्या लग रहा है इतना मतलब हुजूम और मुकेश शर्मा जी का नाम सुनने को मिल रहा है आम पब्लिक के बीच में, तो ये क्या वाकई में जनता चाह रही है क्या? ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल जनता चाह रही है, क्योंकि ये देखिए, ये जो भीड़ थी, ये जो हुजूम था, जनता जनार्दन जो यहाँ पे थी, ये कोई पैसे से लाई गई भीड़ नहीं थी। ये आप अगर वीडियो देखेंगे, आपने भी पीछे देखा होगा, तो लोगों के हुलिये, लोगों की शक्लें, लोगों के जो हाव भाव है, ये बहुत अच्छे से इस बात को बता पाएंगे कि लोग अपनी मर्जी से अपना समय निकाल के, अपने ज़रूरी काम छोड़ के अपने नेता को, अपने भाई को, अपने बेटे को सुनने के लिए आए हैं। जबकि आज सुबह से आप देखिए, सुबह से मूसलाधार बारिश भी हुई है और उसके बाद भी रिमझिम बारिश हो रही थी। और ऐसी भी आशंका थी कि एकदम से बारिश तेज़ ना हो जाए, क्योंकि सुबह भी ऐसा था। उसके बाद भी आप देखिए 1.5 घंटे तक आदरणीय भाई साहब के आने से पहले लोग डटे हुए थे, हम खुद डटे हुए थे। तो इससे जनता का प्यार है, जनता का एक विश्वास है। और ये जो अब तक पिछले 10 सालों में जो उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वो ऐसा मान रहे हैं, ऐसा एक उनको विश्वास है कि ये एक ऐसे नेता हैं, ऐसी शख्सियत हैं जो आने वाले समय में उनके आम जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। और अभी तक भी 25 साल की समाज में जो उपस्थिति है, वो मैं नहीं मानता कि गुरुग्राम में किसी और नेता की रही है। वो नेता चुनाव का बिगुल बजने से 15 दिन पहले बैनर पोस्टरों के माध्यम से दीवारों पर टंगे हुए मिलते हैं, पर जब उनको अगर समाज के बीच में हम खड़ा कर दें और उन लोगों को कहें कि जी इनको पहचानो, इनका नाम बताओ, ये नेता का क्या नाम है, तो लोग नहीं बता पाते। लोग उसी नेता का नाम बता पाते हैं जो उनके बीच में रहा हो। तो मुकेश शर्मा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जनता के बीच में रहे हैं। अच्छा,
काम क्या ऐसे मतलब कि लगता है जो अभी गुड़गांव को और भी डेवलप करने की ज़रूरत है, और भी हाईटेक बनाने की ज़रूरत है, कागज़ों में और मतलब अखबारों में, या एक तरीके से लोगों के माइंड में तो यही है कि इंटरनेशनल लेवल की सिटी है, लेकिन काम क्या ऐसे होना है जिससे इंटरनेशनल लेवल की वाकई में सिटी बन सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और सदैव सुधार के लिए हमेशा जगह होती है। जैसे पहले हमारे गुरुग्राम की आबादी कम थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई। धीरे धीरे बढ़ने से क्या है, सीवर लाइन पे भी लोड बढ़ता है, पानी लाइन पे भी लोड बढ़ता है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि सड़कें हैं हमारी, सड़कों की भी एक लाइफ होती है कि वो इतने समय तक ही चल सकती हैं, तो उनकी उससे में जब लाइफ ख़त्म हो जाती है तो फिर नई सड़कें बनानी पड़ती है। तो कहने का मतलब अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ठीक है जी। अब जैसे गुरुग्राम के अंदर सिविल अस्पताल है, वो बिल्डिंग डेमोलिश हो चुकी है। आदरणीय मुकेश शर्मा जी की एक ऐसी सोच है कि यहाँ पीजीआई आना चाहिए। आप देखिए, रोहतक की जो जनता है, चंडीगढ़ की जो जनता है, वो कभी किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाती, जबकि चंडीगढ़ में भी फोर्टिस है, रोहतक में भी बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती ना। इसी वजह से वही उसी बात पे आ रहा था। अब गुरुग्राम मिलेनियम सिटी है, गुरुग्राम मिलेनियम सिटी में यहाँ संसाधन वाले लोग भी रहते हैं, पर एक नैतिकता के आधार के ऊपर जब जनता जनार्दन टैक्स दे रही है अपना, हर सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स को वो समय पर देने का काम करती है, तो उनका क्या कसूर है कि उनको पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं ना मिले? तो ये एक ऐसी सोच है कि पीजीआई यहाँ पे आना चाहिए ताकि एक जो वर्ल्ड क्लास लेवल की उनको ट्रीटमेंट है वो उनको मिले।